बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का सप्तम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथन के समक्ष आम लिखना है और अशुद्ध कथन के समक्ष न लिखना है। तो यहाँ देखो, फर्स्ट देखो, अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। तो यह बात सही है, तो यहाँ हम लिखेंगे आम। फिर देखो, ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक अस्ति। ध्वज में हरित वर्ण शांति का प्रतीक है, यह गलत है, तो यहाँ लिखेंगे न। फिर इसके बाद है, ध्वजे केशर वर्ण शक्ति सूचक है अस्ति। ध्वज में केसरिया रंग शक्ति का सूचक है, तो यह बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। फिर है, चक्रे त्रिंशत अरासंति। चक्र में 30 तिल्लियां हैं, तो यह गलत है, 24 तिल्लियां होती हैं, तो यहाँ लिखेंगे न। फिर देखो, चक्रम प्रगते घोतकम। चक्र प्रगति का प्रतीक है, तो यह सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए पदों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखो। यहाँ पदानी विभक्ति बहुवचन जैसे दिया है, त्रयाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, समृद्धि में है षष्ठी विभक्ति एक वचन, वर्णानाम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्साहस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, नागरिकई शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन, सात्विकताया में षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सभायाम में सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस तरीके से लिखना है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत है। एक पद में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं, तो यहाँ त्रय वर्णाः सन्ति, यहाँ लिख देंगे त्रय, क्योंकि एक पद में आंसर देना है। फिर सेकंड देखो, त्रिवर्णे ध्वजे शक्तिया सूचक है, कै वर्ण है। 3 रंग के झंडे में शक्ति का सूचक का वर्ण कौन सा है, तो यहाँ आएगा केशर वर्ण, केसरिया रंग शक्ति का सूचक वर्ण है। फिर है, अशोक चक्रम कस्य घोतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है, तो अशोक चक्र है प्रगति का प्रतीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रगते। देखो नेक्स्ट, त्रिवर्णे ध्वज कस्य प्रतीक है। 3 रंगों का ध्वज किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर है स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च। स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य मतलब पूर्ण वाक्य में। तो यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है, कस्य सूचक है अस्ति। हमारे ध्वज का श्वेत वर्ण किसका सूचक है, तो इसका आंसर है बच्चों अस्माकं ध्वजस्य, हमारे ध्वज का सफेद वर्ण सत्यस्य शुचितया च सूचक है अस्ति। सफेद वर्ण सत्य और पवित्रता का सूचक है। अब देखो सेकंड, अशोक स्तंभ में कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है, तो इसका आंसर है अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। फिर है, त्रिवर्ण ध्वजस्य तिरंगा झंडा उत्तोलनम फहराना कदा कब भवति जाता है। तो तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है, इसका आंसर है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। फिर इसके नेक्स्ट देखो, अशोक चक्र कति अरा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं, तो अशोक चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति। अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। फर्स्ट है, अस्माकं हमारे, त्रिवर्ण ध्वज तिरंगा झंडा विश्व विजयी भवेत। विश्व विजयी हो, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो, तो इसका बनेगा प्रश्न कै। क्या विश्व विजयी हो, तो कै का अर्थ है क्या, तो यहाँ कै को लेके बनाना है। तो आपको बच्चों पूरा सेंटेंस लिखना है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। आपको लिखना है अस्माकं और रेखांकित पद को हटा के कै लिखना है, विश्व विजयी भवेत। अस्माकं कै विश्व विजयी भवेत, इस तरीके से लिखना है। फिर है, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। स्वधर्मात् अपने धर्म से, प्रमादम आलस्य, वयम हम सब, न कुर्याम नहीं करें। तो क्या नहीं करें, तो यहाँ किम लिख देंगे, क्या नहीं करें, तो प्रमाद नहीं करें। तो स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, इस तरीके से आपको पूरा सेंटेंस लिखना है और बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, जैसे कुर्याम दिया है इसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर है, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धै सत्फलम।
एतत् यह सर्वम सभी अस्माकं हमारे नेतृणाम नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है। तो यहाँ आंसर बनेगा बच्चों कस्य, किसका फल है। तो यहाँ सद्बुद्धि आंसर दिया हुआ है, तो हमको क्वेश्चन बनाना है। यहाँ लिखेंगे कस्यः, किसका फल है। फिर इस तरीके से पूरा लिखना है आपको। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणाम कस्या सत्फलम, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है क्योंकि प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद देखो शत्रुनाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। तो किन के समक्ष, यहाँ लिख देंगे केशाम से प्रश्न निर्माण बनेगा। तो यहाँ केशाम से प्रश्न निर्माण बनेगा। केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, इस तरीके से आपको लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखो बच्चों 6th क्वेश्चन देखो। उदाहरण अनुसारम समुचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार समुचित पद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ शब्द दिया है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द दिया है पट्टिका, तो यहाँ पट्टिका में षष्ठी विभक्ति है। एक वचन में पट्टिका है, पट्टिकयो, पट्टिका नाम, इस तरीके से। अब जैसे अग्निशिखा शब्द दिया है, तो जैसे यहाँ दिया है अग्निशिखा शब्द, इसमें सप्तमी विभक्ति है। अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु। सभा शब्द में चतुर्थी विभक्ति, सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्य। अहिंसा शब्द में द्वितीय विभक्ति, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा। सफलता शब्द में है पंचमी विभक्ति, तो इस तरीके से रूप चलेंगे सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। सूचिका शब्द है, इसमें तृतीय विभक्ति के अनुसार चलेंगे, सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। फिर देखो 7th क्वेश्चन। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, उचित मेल करके लिखो। अब यहाँ केशर वर्ण दिया है, तो केशर वर्ण किसका प्रतीक है, सौरस्य, त्यागस्य, च सूचक है। हरित वर्ण, हरित वर्ण है सुषमाया, उर्वरता है, च सूचक है। अशोक चक्र, अशोक चक्र किसका प्रतीक है, प्रगति, न्यायस्य, च प्रवर्तकम। त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा, तिरंगा झंडा है स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य, स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक, स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगा झंडा कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तो यह अपना चैप्टर पूरा हुआ बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। एंड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।